अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या एक औरत हैज की हालत में वो 7 दिन में ही पाक होती है? आज इसे हम जानेंगे कि एक औरत को अगर हैज आता है तो वो कितने दिन में पाक होती है। कुछ लोग मानते हैं कि वो 7 दिन में ही पाक होती है और वो नमाज और रोज़ा भी उसका 7 दिन तक छूट जाता है। अगर रमज़ान का महीना है तो 7 दिन तक रोज़े छूट जाते हैं, कुरान का पढ़ना छूट जाता है। तो इसे आज हम तफसील से जानेंगे कि क्या एक औरत को अगर हैज़ आता है तो वो 7 दिन में ही पाक होती है या उससे पहले भी पाक हो सकती है। सबसे पहले तो हमें पाकी और नापाकी के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब किसी भी औरत को हैज़ आता है, हैज़ से वो होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो 7 दिन में ही पाक होगी। अगर किसी औरत को ब्लीडिंग यानी खून का आना 8 दिन भी हो, 9 दिन भी हो, तो वो उतने दिन नापाक होती है। वो कुरान नहीं पढ़ सकती, वो नमाज नहीं पढ़ सकती, अगर रमज़ान का महीना है तो रोज़ा नहीं रख सकती। और किसी औरत को या किसी लड़की को 4 दिन ही ब्लीडिंग होती है, 5 दिन ही ब्लीडिंग होती है, तो जितने दिन उसको ब्लीडिंग हो रही है वो उतने दिन ही नापाक रहेगी। जिस दिन उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी वो उस दिन गुस्ल करके और वो नमाज पढ़ सकती है, कुरान पढ़ सकती है। अगर रमज़ान का महीना है तो रोज़े भी रख सकती है। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि हम 7 दिन में ही पाक होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी अगर किसी को 3 ही दिन होता हो, अगर ब्लीडिंग 3 ही दिन होता है, खून का आना 3 ही दिन रहता है और बंद हो गया अगर 3 दिन में, तो वो 3 दिन में ही गुस्ल करके और पाक हो जाएगी और वो नमाज पढ़ सकती है, कुरान पढ़ सकती है। अगर रमज़ान का महीना है तो रोज़ा रख सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं 7 दिन तक हम नापाक होते हैं, 7 दिन के बाद ही हम पाक होंगे, गुस्ल करेंगे जब हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, किसी हदीस में नहीं है। सिर्फ जितने दिन ब्लीडिंग होती है, अगर किसी को 10 दिन तक ब्लीडिंग होती है, कोई परेशानी है, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहिए, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, कम से कम 3 दिन किसी को होता है, किसी को 4 दिन होता है, किसी को 5 दिन होता है, किसी को 6 दिन होता है। तो जितने दिन ब्लीडिंग होगी, जितने दिन ब्लड आएगा, उतने दिन वो नापाक होती है। बाकी जिस दिन वो ब्लड आना बंद हो गया, ब्लीडिंग होनी बंद हो गई, तो वो गुस्ल करके वो पाक हो सकती है और नमाज, रोज़ा, कुरान सब कुछ कर सकती है। तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई अंदेशा नहीं है कि नहीं हम 7 दिन में ही पाक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जितने दिन जिसको ब्लीडिंग हो रही है, जितने दिन, किसी को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उतने दिन वो नापाक रहेगा। वो कुरान नहीं पढ़ सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, रोज़े रमज़ान के नहीं रख सकता है। लेकिन जिस दिन ब्लीडिंग उसकी बंद होती है वो गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद वो सब कर सकता है। वो लेडी कर सकती है, वो लड़की कर सकती है। पाकी नापाकी के मसाइल को हमारी बहनें सीखें, गलतफहमी में ना रहें, और बहुत सारी हदीस में है, उसको पढ़ लें, सर्च मार लें, मोबाइल पे सर्च मार कर उसे देख लें। वो गलतफहमी में ना रहें और उस मसाइल को हल करें, पढ़ के, किसी से पूछ के। किसी से डायरेक्ट अगर हम नहीं पूछ सकते हैं, किसी मौलाना या आपके मोहल्ले में कोई मौलाना है या हाफिज हैं या कोई पढ़ने वाला हो, तो उसे आप लिख कर, या अपने शौहर से, या कोई लड़की हो तो अपनी अम्मी से कहकर, किसी से कहलवा कर आप पता कर लें। गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। पाकी नापाकी ऐसी चीज़ है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं 7 दिन तक, कोई कह देता है, कोई बुज़ुर्ग कह देता है कि 7 दिन के बाद ही पाक हो गए, तो हम उसी बात को पकड़ लेते हैं और उसी बात को पकड़ के हम रहते हैं कि नहीं हमारी ब्लीडिंग अगर बंद भी हो गई तो हम सोचते हैं कि नहीं 7 दिन के बाद हम पाक हो गए तभी नमाज़ पढ़ेंगे।
यानी तब गुस्ल करेंगे, तब नमाज़ पढ़ेंगे, तब कुरान पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझिए। अगर नहीं आपको पता है तो किसी से पूछिए, अगर उसे भी नहीं पता है तो कोई पढ़ने वाला हो, कोई जानकार हो, तो उससे आप लिख कर, किसी से कहलवा कर उसे ज़रूर उस मसाइल को हल कीजिए। यानी उससे पूछकर आप उसे पता करिए, आप गलत फहमी में ना रहें, बिल्कुल भी ना रहें। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हैज की हालत में हमें कितने दिन तक हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। यानी बिल्कुल क्लियर है कि जिस दिन आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई उसी दिन आप गुस्ल कीजिए, और गुस्ल करने के बाद आप नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, रमज़ान के रोज़े रखिए अगर रमज़ान है तो। और इसमें कोई गलत फहमी नहीं है। यानी ये बहुत ही आसान है, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि हमें जितने दिन किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को अगर ब्लीडिंग आता है, बस उतने ही दिन वो नापाक रहती है। तो आप समझ गए होंगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।